हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं माध्य, मात्रक और बहुलक के बारे में, जो कि 10वीं बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाए। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं माध्य के बारे में कि माध्य क्या होता है, माध्य कैसे निकलता है, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिटेल से जानेंगे। उसके बाद हम लोग माध्यक, बहुलक और परिसर के बारे में जानेंगे। ठीक, माध्य निकालने का सबसे इजी फॉर्मूला होता है चरों का योग बटा चरों की संख्या, जो कि तो हम लोग समझने वाले हैं एग्जाम्पल से कि माध्य कैसे निकलता है, यानी चरों का योग बटा चरों की संख्या। तो सबसे पहले चरों का योग कर लेंगे, जितना भी चर मान है उन सभी का योग कर लेंगे। उसके बाद चरों की संख्या, जितनी चरों की संख्या दी रहेगी उससे भाग दे देंगे। उसके बाद आपका माध्य निकल जाएगा। यह माध्य में कह रहा है कि सबसे पहले इन चरों को योग कर दीजिए, उसके बाद चरों की संख्या से भाग दीजिए। कहने का मतलब है इन सभी चरों को जोड़कर और जितना चर मान दिया रहेगा उससे भाग दे देना। तो आप लोग देखिए कैसे इसमें भाग दिया जाता है। सबसे पहले इसमें जोड़ेंगे हम लोग, तो इन सभी को सबसे पहले जोड़ दीजिए। तो 7 तो 6 13, 13 6 प्लस 7 1 8 बटे में 7 लिखेंगे। उसके बाद इन सभी को जोड़कर इससे भाग दीजिए। 13 6 19, 19 तो 19 प्लस 8 बटे का 7 बराबर 19 और 8 कितना होता है, तो 19 और 8 होता है 27, यानी 27 बटे का 7। अब 7 से भाग लीजिए, आपका माध्य निकल जाएगा। माध्य निकालने के लिए हम लोग पिछली वीडियो में सीख चुके थे। अब सीखेंगे कि माध्य किस प्रकार निकलता है। तो माध्य निकालने का सबसे बेस्ट क्या है, सबसे पहले आप लोग इधर देखिए। सबसे पहले इस संख्या को अवरोही या आरोही क्रम में सजा देंगे। उसके बाद समान संख्या में दोनों तरफ से संख्याओं को निकालेंगे। उसके बाद जो बीच में आएगा वही होगा माध्यक आपका। हम क्या बोले थे आपको कि सबसे पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाएं। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाते हैं, उसके बाद माध्यक निकालते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए, इसको सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं, उसके बाद हम लोग माध्यक निकालेंगे। सबसे पहले हम इसको बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। तो देखिए आप इधर ध्यान से कि बढ़ते क्रम में इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा 2, तो इस 2 को यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद 2 के बाद क्या होता है, उसके बाद है 3, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। उसके बाद कितना है, तो 4 है, तो यहाँ पे 4 के बाद क्या है, तो यहाँ पे 5 है। 5 के बाद क्या है, तो यहाँ पे 6 है। उसके बाद 7 और 9 है। यही मेरा बढ़ते क्रम में हो गया। अब इसको दोनों तरफ से समान संख्या में, दोनों तरफ से यानी बराबर संख्या में निकाल देंगे इसको हम। तो इधर देखिए, तो इधर से 3, इधर से 3, तो बीच में मेरा जो 5 बचा वो मेरा माध्यक हो गया। यानी कहने का मतलब है आंसर जो 5 आया वो मेरा माध्यक आ गया। यानी बराबर 5 माध्यक। यानी कहने का मतलब सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में लिख दिए। बढ़ते क्रम में लिखिए या तो घटते क्रम में लिखिए, बात बराबर आएगा। तो इसको सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिख दिए, उसके बाद दोनों तरफ से समान संख्या में निकाल दिए। उसके बाद जो बीच में बचता है वही मेरा माध्यक कहलाता है।